हेलो दोस्तों, एवन स्टूडेंट। आज मैं ऐसे ही क्लास करके बैठा हुआ था तो सोचा आप लोग से थोड़ा बात कर लूं। और एक टीचर होने के नाते मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं जो आप पेरेंट्स और बच्चों से करना चाहता हूं। आजकल के जो बच्चे हैं वो हम देख रहे हैं कि गेस से पढ़ना ज़्यादा पसंद करता है और बुक से पढ़ना वो पसंद नहीं करता है। हमारे टीचर भी बच्चे को रट्टा मार बनाने की कोशिश ज़्यादा करते हैं, उसे समझाने की कोशिश नहीं करते हैं। इस होड़ में लगे हुए हैं कि हमारा बच्चा इतना नंबर ले आए। उनके लिए टीचिंग और बच्चे को आंकना मतलब नंबर से होता है कि हमारा बच्चा 400 नंबर ले आ रहा है तो हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, वो आने वाले भविष्य में कुछ कर सकता है। भले उसे नॉलेज हो या ना हो, उससे उसको कोई लेना देना नहीं होता है। उनका एक ही मकसद होता है, रट्टा मार के हो या जैसे भी हो, उसको केवल और केवल उस सब्जेक्ट के बारे में रटा देना है। वो समझे कंसेप्ट को नहीं समझे, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। आमतौर पर हम लोग तो कॉमर्स पढ़ाते हैं, आप देख भी सकते हैं इतने सारे बुक जो हैं, ये 11th 12th ग्रेजुएशन सभी का है, एमकॉम जितने भी है सभी का है, टोटल बुक है। 12th तक जो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं पूरे बुक से पढ़ाता हूँ, टेक्स्ट बुक हो या जो भी बुक से पढ़ाता हूँ। लेकिन जैसे ही बच्चे ग्रेजुएशन में जाते हैं, सेमेस्टर में जाते हैं, 8 सेमेस्टर की पढ़ाई करनी होती है, वैसे ही हम देखते हैं सभी बच्चे पढ़ने के तरफ से धीरे धीरे अपना जो एक होता है कि अब हमको नहीं पढ़ना है, बस हमको गेस से पढ़ना है। एग्ज़ाम का टाइम आएगा, असाइनमेंट तैयार करूँगा, गेस से पढ़ के एग्ज़ाम दे दूँगा, मुझे नॉलेज हो या ना हो। प्रायः आप लोग या हम लोग भी देखते हैं कि जो भी बच्चे या लड़कियां जो आजकल बोलते हैं हम ग्रेजुएट हैं ग्रेजुएट हैं ग्रेजुएट हैं और बेरोज़गार हैं, उनसे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप पढ़ रहे हो मनोरमा और रेखा से और आपको चाहिए रोज़गार, तो आप पढ़े लिखे बेरोज़गार नहीं हो, आप खुद को बेरोज़गार बनाए हो। क्यों? क्योंकि आपने नॉलेज गेन करने के लिए नहीं पढ़ा कि आपको नॉलेज होगा, आप इसलिए पढ़ा कि आपको डिग्री मिल जाए। और जब आप डिग्री के लिए पढ़ते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, आप शादी करने के बाद रोटी ही पकाइएगा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि रोटी पकाना गलत है, ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपको रोज़गार नहीं मिलता है तो इसमें आपकी ही गलती है। हम जहाँ पे 11th 12th में मेरे पास 30 40 50 बच्चे हुआ करते हैं, वहाँ सेमेस्टर आते आते 3 4 5 बच्चे आ जाते हैं। क्यों? सभी बच्चे को गेस चाहिए, गेस से पढ़ना है, डीप अध्ययन, मतलब किसी को तो डीप नॉलेज चाहिए ही नहीं। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि गेस से पढ़ना मतलब क्या होता है कि शॉर्टकट, लंबे समय में ये नुकसानदेह ही है, आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। आप कभी भी किसी चीज़ को डीपली नहीं समझ सकते। प्रायः लोग समझते हैं कि शिक्षा का मकसद एक ही है, एग्ज़ाम पास कर लेना। लेकिन नहीं मेरे प्यारे भाई, शिक्षा का मतलब एग्ज़ाम पास करना नहीं होता है, ज्ञान हासिल करना होता है, किसी चीज़ को बारीकी से समझना होता है। अगर आप गेस से पढ़ते हैं तो इसके काफ़ी नुकसान हैं। समझिए नुकसान के बारे में। सबसे पहले तो आधा अधूरा ज्ञान होता है, आपको पूरा ज्ञान हो नहीं सकता है। 90% बच्चे को यह तक पता नहीं होता है कि हमारा चैप्टर क्या है, क्योंकि गेस में तो चैप्टर नहीं दिया होता है ना। इसके बाद दूसरा होता है कि रटने की एक लत लग जाती है। और रटना मतलब हो गया कि आप उसी समय तक याद उसको करते हैं जब तक एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम हो जाने के बाद आपको उस सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, और भविष्य में कोई आपको उस तरह का सवाल पूछो तो आप नहीं जवाब दे सकते। तीसरा चीज़ ये होता है कि कॉन्फिडेंस में कमी आती है। अगर आप गेस से पढ़ते हैं तो आगे चल कर के पढ़ाई में काफ़ी मुश्किल आता है, आपके बोलने कम्युनिकेशन स्किल कम हो जाता है, आप अपने सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, और ये जो क्रिटिकल थिंकिंग होता है वो कम हो जाता है, क्रिएटिव माइंड जो होता है वो कम हो जाता है, लिखने की शक्ति आपकी कम हो जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल जो गिर गया वो तो है ही। उसी जगह पे अगर हम बुक से पढ़ें तो सबसे पहले हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जितने सारे बुक हैं, अगर हम इस बुक के हिसाब से पढ़ते जाएं तो सबसे पहला ये चीज़ होता है कि हर विषय के बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी।
डिसिप्लिन एक आता है, एक रहता है कि जिस सब्जेक्ट में हम पढ़ रहे हैं उसका हमें नॉलेज हो। हम कॉमर्स के टीचर हैं और मैं यह सोचूं कि मुझे सीए बनना है, सीए बनने के लिए मैं गेस से पास करके जाऊंगा सीए बनने के लिए, तो सीए तो नहीं बन सकता ना, मैं तो अच्छा अकाउंटेंट भी नहीं बन सकता। तब आप बोलिएगा सर कॉमर्स रखे थे और अकाउंटेंट की भी नौकरी नहीं मिल रही है। अरे भैया पहले पीछे जाओ और जा कर के देखो कि तुमने जो पढ़ाई किया था क्या उससे जस्टिस किए हो। तो लॉन्ग टर्म में अगर तुमको सक्सेस लेना है तो गेस की पढ़ाई से तो भैया सक्सेस मिलने वाला है नहीं। हमारे टीचर लोग, उन लोगों से भी एक अनुरोध मैं करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि सर प्लीज़ आप लोग भी गेस से पढ़ाना बंद कीजिए, जितना हो सके नॉलेज दीजिए, जितने भी बुक है बुक से पढ़ाइए, नोट्स बुक से पढ़ाना बंद कर दे ताकि बच्चे का विकास हो। नहीं तो बिहार वैसे भी बदनाम है एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, उस एजुकेशन सिस्टम को ख़राब करने में हम जैसे टीचर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक होड़ सी मची हुई है कि हमारा बेटा इतना नंबर ले आएगा, इतना नंबर ले आएगा, लॉन्ग टर्म में जाके देखते हैं तो उनका बेटा बेरोजगार है। फिर बेरोजगार की सारी साठ गांठ जितने भी होती हैं हम सरकार पे मत देते हैं कि सरकार के कारण बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है। मानते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम उतना सही नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है ना कि आप घर में बैठो, रट्टा मारो, गैस खरीद लो एग्ज़ाम के समय में, एग्ज़ाम के समय में गैस खरीद करके पढ़ लो और बोलो हमको नॉलेज हो गया, हमें बीकॉम बीए या एमकॉम एमएससी बीएससी सब की डिग्री मिल गई और मैं अब जॉब के लिए एबल हूँ। तो भैया ऐसे में तो जॉब मिलने वाला है नहीं, रट्टा मार को जॉब नहीं मिलता है। जॉब के लिए क्रिएटिव माइंड होना ज़रूरी है, आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए, लेकिन नहीं तो ग्रेजुएट होकर के बोला भी जाता है इतने ग्रेजुएट हमारे यहाँ बेरोजगार है। ठीक है रोजगार नहीं है, लेकिन आपने रोजगार के लिए कितनी तत्परता दिखाई है। आशा करते हैं कि थोड़ा अब आगे चल कर के आप लोग गेस की जगह किताबों का गहरा अध्ययन करेंगे। थैंक यू।